तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं। स्कोडा ने अपनी नई कुशाक लॉन्च करी थी। तो उस नई कुशाक में बहुत सारे चेंजेस करे थे एंड मेजरली अगर मैं बात करूं चेंजेस करे थे फीचर्स में। तो आज की डेट में जो लोगों को पसंद आ रहा है, भाई सनरूफ चाहिए या बहुत सारे एडिशनल फीचर्स चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, तो वो सारे फीचर्स डाले। लेकिन इसके अलावा कुशाक ने उसमें एक चीज और ऐड करी, वो था कुशाक में चेंज हो गया उसका ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑटोमेटिक में जो पहले 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता था, अब वो चेंज करके उन्होंने 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर देना शुरू कर दिया। तो अब इससे क्या फायदा होगा? तो बात आती है, अभी 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है तो इसका मतलब लो आरपीएम पर भी कार आपकी हाई स्पीड पे चल सकती है। जब आरपीएम लो रहेंगे, इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल बात ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। जो पहले इनका 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आता था, वो होता था एसएन का। जो अभी इनका चेंज होकर 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आएगा, वो भी होगा एसएन का। तो डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस है, जो पहले 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता था वो एसएन का जापान मेक था, लेकिन जो अभी जो नई 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आएगा वो होगा चाइनीज मेक। मतलब कंपनी एक ही है, एसएन ही बना रही है उसको। एसएन बेसिकली ये जापान की कंपनी है, और जापान, और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है। तो टॉप 500 कंपनी में से एक है, तो जिसमें से शायद इसकी रैंक कुछ 329 या 339 के आसपास की रैंक है। खैर हम चीजों में नहीं जाएंगे। तो जापानीज कंपनी है, तो यही कंपनी टोयोटा को, यही कंपनी वॉक्सवैगन को, यही कंपनी स्कोडा को और बाकी कंपनीज को भी ये टॉर्क कन्वर्टर देती है, यहाँ तक कि हुंडई को भी देती है। तो टॉर्क कन्वर्टर बनाने के मामले में ये मास्टर है। पर बात ये आती है, ये जापानीज मेक है और वो चाइनीज मेक है, और कई बार सुनते हैं चाइनीज चीजें अच्छी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या इसमें क्वालिटी में कुछ फर्क होगा? क्या इसमें रिलायबिलिटी का कुछ इशू होगा? क्या इसमें ब्रेकडाउन आने के चांसेस ज्यादा है? तो बस इसी के ऊपर बात करेंगे आज। तो जब मैं ये चेक कर रहा था, जो पहले इनका जो टॉर्क कन्वर्टर आता था वो था 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक एसएन जापान में, ठीक है। उसका ये AQ250 के नाम से ये आता था। अब AQ250 एसएन ने इसको नाम नहीं दिया, ये हर कंपनी अपने हिसाब से रखती है। अब वॉक्सवैगन इसको AQ250 का नाम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सेम टॉर्क कन्वर्टर अगर ये हुंडई को देते हैं तो हुंडई में आपको AQ250 के नाम से नहीं मिलेगा। हुंडई इसे कोई और नाम देती है, हो सकता है कि उसको H200 देती हो या कुछ और देती हो। तो अब इसकी हम कैपेसिटी की बात करते हैं, कितना टॉर्क जनरेट कर सकता है। ये 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है, ठीक है। और हम बात करते हैं अभी नए टॉर्क कन्वर्टर की, उसमें क्या है भाई, 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर में आपको जाहिर सी बात है 8 गियर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसकी मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने की कैपेसिटी है 350 न्यूटन मीटर। कंपनी उसको 300 ही लेके चलती है, लेकिन कैपेसिटी उसकी 350 भी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यार, अब ये चेंज कर दिया इन्होंने टॉर्क कन्वर्टर को, तो ऐसा करके क्या मिलेगा? नंबर 1, इस नए एसएन के टॉर्क कन्वर्टर के साथ आप लो स्पीड पर भी आपको स्मूथ ड्राइव मिलेगी, प्लस एक डेटा इन्होंने निकाल के दिया है, ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। वही गियर्स बढ़ गए, इसका मतलब ये है कि आपकी कार अगर 100 की स्पीड पे 6th गियर पे चल रही थी, और उस टाइम आपके आरपीएम्स जो थे यही कुछ 2000 या 2200 आरपीएम रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में जब ये नया 80 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आ जाएगा, तो अब आपकी कार हो सकता है कि 100 की स्पीड पर 8th गियर में चले, और उस टाइम उसके आरपीएम केवल 1500 आरपीएम ही हो या 1700 आरपीएम हो। दैट मीन्स आपके इंजन को लोड कम पड़ रहा है और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। जब लोड कम पड़ेगा तो फ्यूल भी कम कंज्यूम होगा। तो अब बात आती है वो कितना देगा। तो एक डेटा निकल के आया है जो इन्होंने पब्लिक किया है। अगर आपकी कार 100 किलोमीटर चलती है, और 100 किलोमीटर चलने पर तो जितना वो फ्यूल पहले लेती थी 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर के साथ, उससे 400 ml फ्यूल कम लेगी। मतलब 100 किलोमीटर चलने के लिए अगर आपको 8 लीटर तेल लगता था, अब आपको केवल 7.6 लीटर का तेल लगेगा। आप 400 ml बचा पाएंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि अगर कोई इंसान महीने में 2000 किलोमीटर कार चलाता है, और 2000 किलोमीटर कार चलाने में उसका 15,833 रुपए का तेल लगता है, 12 किलोमीटर पर लीटर की उसकी कार माइलेज देती है, तो 95 रुपीज का पेट्रोल का रेट मान लेते हैं, तो 15,833 रुपए का उसका तेल लगता है। तो इस 15,833 में से 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर पे कार चलाएगा तो उसका 400 ml तेल बच जाएगा। दैट मीन्स अब उसका 15,800 की जगह अब उसका केवल 15,050 रुपए के आसपास का तेल खर्च होगा। तो यहाँ पे आपको करीब 750-800 रुपए के आसपास में सेविंग। तो ये तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी होगी। लेकिन दूसरी बात करते
करते हैं, ये 400 ml जो बचा, ये बचेगा अगर आप उसको हाईवे पे चलाओगे, आप उसको सिटी में चलाओ तो शायद ये और सेविंग कम हो जाएगी। खैर, हम ये बात नहीं कर रहे कि इसका नुकसान है, फ्यूल सेविंग तो होगी, अब वो 400 ml हो या 200 ml हो तो वो तो होनी ही है। अब थर्ड चीज आती है रिलायबिलिटी के ऊपर। भाई हम बात करते हैं जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर था, उसे तो वो तो वेल ट्रस्टेड था ही, सारी कंपनीज यूज करती हैं, लेक्सस से लेके टोयोटा से लेके हुंडई से लेके वॉक्सवैगन खुद यूज करता था। पर क्या आपको पता है वो जापानीज मेक था, तो जापानीज स्टैंडर्ड अलग ही होते हैं। अब मैं चाइनीज मेक की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एसिन का प्लांट अगर चाइना में है तो वहाँ के प्रोडक्ट बिल्कुल खराब होंगे, मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा। मैं बस एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जो वो टॉर्क कन्वर्टर था उसकी एक अपनी कॉस्ट थी। मान के चलिए अगर वो टॉर्क कन्वर्टर इनको 1 लाख रुपए का पड़ रहा था, ये टॉर्क कन्वर्टर इनको 1 लाख रुपए सस्ता पड़ रहा है, जबकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ गेयर्स हैं, तो कंपनी को इसमें यहाँ बेनिफिट है क्योंकि इनकी कॉस्ट कम हो रही है। जो इंडियन कंज्यूमर होगा या जो भी कोई इस कार को ड्राइव करेगा, नई कुशाक को, उसको बेनिफिट होगा क्योंकि उसके वो 2000 किलोमीटर चलाने वाले के लगभग 750-800 रुपए बच रहे हैं महीने के, उसको ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक जर्मन कंपनी में भी काम किया था और वो जर्मन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक जर्मनी में था, एक इंडिया में था। तो जो पार्ट्स जर्मनी से आते थे, नो डाउट उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती थी, तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होती थी। लेकिन एक्चुअल में अगर आप बात करो, मैं अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करता हूँ तो डेफिनेटली उनके स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच थे, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। लेकिन जब इंडियन मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स इतना सक्सेसफुल नहीं होने लगे, उनको आगे से हैवी कंपटीशन मिल रहा था, तो कंपनी कॉस्ट कम करना चाह रही थी। बट वो चाह रहे थे कि जो हम क्वालिटी, फॉर एग्जांपल वो कोई 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है, तो मैं जो यहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा वो भी 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे। तो उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया इंडिया के अलावा चाइना में, और उस चाइनीज प्लांट में जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी, आप मानेंगे नहीं, जो प्रोडक्ट जो जर्मनी की फैक्ट्री में बनता था और इंडिया में जो सेल होता था वो प्रोडक्ट, उसका प्राइस होता था 10,000 रुपीज। लेकिन जब चाइनीज मार्केट वाले प्रोडक्ट को वो इंडियन मार्केट में सेल करते थे तो उसका प्राइस होता था 4,000 रुपीज, मतलब 50% से भी कम, मतलब 40% की कॉस्ट आ गई। अब आप कहेंगे यार चाइना में ना लेबर सस्ती है, इस वजह से वहाँ पे कॉस्ट कम लगती है, या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग को, दैट्स व्हाई वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ और भी चीज है। जब हमने मार्केट में वो चाइनीज मेक प्रोडक्ट सेल करे तो हमें सामने से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। कंप्लेंट क्या थी कि जो पहले जो जर्मनी वाले प्रोडक्ट हम सेल करते थे इंडिया में, उनकी लाइफ होती थी लगभग 5 साल 8 साल, लेकिन ये वाले जो चाइनीज प्रोडक्ट थे ये 1 साल 1.5 साल में हार्डली 2 साल भी नहीं चलते थे और ये खराब होने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को नहीं पता था, इसमें कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी थी इंटरनल। अब मैं आपको बताता हूँ उस इंटरनल प्रेजेंटेशन में क्या था। जो जर्मनी का प्रोडक्ट था उसकी इंटरनल बॉडी एक हार्ड एंड मेटल की होती थी और उसके अंदर जो रिंग्स लगे हुए थे या रबर जो क्वालिटी यूज थी वो भी डिफरेंट थी। और जब हम बात करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट की, उसके अंदर फाइबर यूज किया गया था, उसके अंदर प्लास्टिक यूज किया गया। तो अब आप मुझे बताइए, वो रगडनेस, वो क्वालिटी, वो सब कॉम्प्रोमाइज हुआ क्योंकि एक कॉस्ट एफिशिएंट चीज देनी थी। आज की डेट में अगर आप एक सस्ती चीज देनी थी इंडियन मार्केट में कंपटीशन को डील करने के लिए, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉक्सवैगन भी ऐसा ही कर रहा है या स्कोडा भी ऐसा ही कर रहा है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो चीज उसी कंपनी से, उसके जापान वाले प्लांट से आपको एक एक्स अमाउंट की पड़ रही थी, अब आपको उसी कंपनी के दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उसकी स्पेसिफिकेशंस और बेटर है, वहां पे आपको और सस्ती पड़ रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर किसी दूसरी कार में यूज हुआ है कि नहीं। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूज हुए हैं, ये भी एसिन कंपनी का ही है, ये टोयोटा में भी यूज होता है 8 स्पीड का, आपके लेक्सस में भी यूज होता है, लेकिन क्या वो यही वाला टॉर्क कन्वर्टर है, ये अभी किसी को नहीं पता। तो जब ये आएगा तो इसकी रिलायबिलिटी कैसी होगी, क्या ये इतना ड्यूरेबल होगा जितना 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर होता है। और किसी चीज की अगर कॉस्ट कम हुई है तो डेफिनेटली चाहे वो इंडिया में बन रहा है या चाइना में बन रहा है, कॉस्ट कम हो सकती है लेबर कॉस्ट। आप लेबर कॉस्ट कितना सेव कर लोगे, 5%, 8%, 10%, लेकिन आप उसको सेव करके 50% या 40% या 60% नहीं ला सकते। तो यही चीज है, क्योंकि अभी जो वॉक्सवैगन स्ट्रगल फेस कर रहा है इंडिया में वो यही है भाई, 140 करोड़ लोग हैं, अगर इनमें से 10% भी लोग या 5% भी लोग, 140 करोड़ लोग हैं, अब इतनी बड़ी मार्केट में जो लोग कार यूज करते हैं और जो कार यूज करना चाहते हैं वो हुंडई, मारुति, टाटा, महिंद्रा पे जा रहे हैं। वॉक्सवैगन की कार नहीं बिक रही है, ईयर एंड पर भी इनको 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट देना पड़ता है, उसके बाद इनकी कार बिकती है। तो कैसे कम्पीट करेंगे। इनकी VW स्ट्रेटेजी 2.0 में लोकलाइजेशन का प्लान था, इन्होंने लोकलाइजेशन किया। भाई जो इनकी कार की क्वालिटी थी, भाई इंजन तो वो दे रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने बाकी कैबिनेट को इन्होंने यहाँ बनाया है और कैबिनेट में जो काइंड ऑफ प्लास्टिक इन्होंने यूज किया इंटरनल डैशबोर्ड पे या फिर बाकी के डोर्स पे, हम देखते हैं चैटरिंग नॉइस आने
लगती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप इनके बटन्स की क्वालिटी देखिए, जैसे वर्टस के देखिए, टाइगुन में देखिए, यार वो VW की क्वालिटी है ही नहीं। तो प्राइस तो ये कम कर रहे हैं, तो साथ साथ में क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है। अभी तक जो डिग्रेडेशन था, जो भी कॉम्प्रोमाइज था, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक क्वालिटी तक था। ठीक है, सेफ्टी तो इनकी अच्छी है, पर अब जो है, अब वो बात ट्रांसमिशन तक आई है, टॉर्क कन्वर्टर तक, ये सब चीजें। तो मैं ये कहता हूँ, आई होप एंड आई विश कि वॉक्सवैगन की कार बिके, कोडा की कार बिके, लेकिन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये उसमें जो क्वालिटी में कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इनको वो तो नहीं करना चाहिए। अब मान के चलिए डैशबोर्ड पे चैटिंग नॉइस आ रही है, दरवाजों में अगर थोड़ी सी प्लास्टिक की नॉइस आ रही है, वो चल जाएगी। कल के दिन को अगर कोई कार चला रहा है और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद उसका टॉर्क कन्वर्टर में प्रॉब्लम आ गई, क्या वो 10-20 हजार रुपए में सही हो जाएगा? नहीं होगा। कॉस्ट कम करना एक अच्छी बात है, बट क्वालिटी को लेकर नहीं। मैं यही चाहता हूँ, अभी अगर ये 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है, आना चाहिए, बट ये वही लाइफ दे जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर देता है। और जब मैंने सुना, और मैं इस चीज के ऊपर काफी देख रहा था कि ये इनका जो AQ300 के नाम से इन्होंने ऐसे इनका 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर लेके आ रहे हैं, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, कॉस्ट कम करनी चाहिए, बट अलॉन्ग विद दैट दे हैव टू सी कि भाई द काइंड ऑफ क्वालिटी द VW नोन फॉर, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। आज भी बहुत से लोग ये देखते हैं कि यार आज मैं अगर मारुति चला रहा हूँ या आज मैं कोई दूसरी हुंडई चला रहा हूँ, एक दिन मैं जर्मन कार जरूर लूंगा, उसे ड्राइव करूंगा। तो वो जो आपकी रेपुटेशन बनी हुई है ना, तो वो रेपुटेशन बनी रहनी चाहिए।